English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। मतलब कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां चंद दूरी तय करते ही भाषा बदल जाती है, लेकिन सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी की जो अहमियत है वो और किसी भी भाषा की नहीं है। हजारों साल पुराने इस भाषा ने न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, बल्कि आजादी की लड़ाई के दिनों में भी सबसे आउटस्पोकन और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के तौर पर काम किया है। धीरे धीरे हिंदी फ्लोरिश्ड होती गई और आज दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा बन गई। इंग्लिश, स्पेनिश और चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन के बाद हिंदी दुनिया के सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमारे देश में ही करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते और पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हिंदी हमारी पहचान बन चुकी है। लेकिन ये बड़ी ही हैरत की बात है कि हमारे ही देश में ही हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध भी होता चला है। इस देश में उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो हिंदी और हिंदी बोलने वालों से नफरत करते हैं। उनके दिलों में हिंदी बोलने वालों के लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि वो समय समय पर बाहर आती हुई दिखती रहती है। खास करके हमारे देश के दक्षिणी यानी साउदर्न पार्ट में रहने वाले लोगों की हिंदी के लिए नफरत एक लंबे अरसे से दिखती चली आ रही है। एक्चुअली दक्षिण भारतीय लोग के अंदर ये भावना है कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है, और जहां बात थोपने की हो वहां पर रिबेलियन की फीलिंग आ ही जाती है। अब बात आती है कि उनमें ये भावना पनपी कैसे। तो इसका जवाब ये है कि आजादी के समय पर कुछ अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए हिंदी का विरोध किया और हिंदी भाषा के विरोध को तमिल सेल्फ स्टीम से जोड़ दिया गया। और तमिल अपनी भाषा और संस्कृति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, इसलिए अभी भी वहां पर लोगों को हिंदी भाषा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। खैर, एक पॉपुलर क्रिकेटर है नहीं बल्कि थे, मतलब वो अब फॉर्मर क्रिकेटर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नाम है रविचंद्रन अश्विन। स्पिन के बेताज बादशाह रहे, सिर्फ अपने ही दम पर भारत को कई मैच जिता चुके हैं। जब तक क्रिकेट खेलते रहे तब तक तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज से कोसों दूर रहे, लेकिन अब जब क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो शायद पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको तो मालूम ही है कि पॉलिटिक्स में जोरदार एंट्री करने के लिए कोई भी सेंसिटिव मुद्दा छोड़ दो, फेम तो मिल ही जाएगा। और रविचंद्रन अश्विन को इसके लिए हिंदी भाषा को टारगेट करने से अच्छा कोई और दूसरा रास्ता नहीं सूझा। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उनके इस फैसले से सभी को हैरानी हुई थी। इसके बाद अब अश्विन ने एक और हैरान करने वाली बात कही जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अश्विन एक कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कह डाला कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सेरेमनी के दौरान बच्चों से बात करते हुए अश्विन ने पूछा कि यहाँ जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो हाँ कहें। इस पर बच्चे जोर से चिल्लाए। इसके बाद अश्विन ने कहा कि जो लोग तमिल समझते हैं वो जोर से हाँ कहें। यहाँ भी बच्चों ने जोर से आवाज लगाई। इसके बाद अश्विन ने कहा कि ठीक, अब यहाँ हिंदी कौन कौन समझते हैं, लेकिन यहाँ कोई आवाज नहीं आई। तब अश्विन ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप ये वीडियो देख लीजिए। Just gonna throw it here. English. Okay. English students in the house, give me a A. Okay. Tamil. Okay. Hindi. வரவே இல்லை ஹிந்தி. ஓகே, எல்லாம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன், அது நம்ம நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்லை, அது ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு. சரி, एनीवे। खैर, अश्विन के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। कई लोग उनके खिलाफ में उतर आए। सोशल मीडिया पर अश्विन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कई लोग उनके साथ भी खड़े नजर आए। मामला ये है कि लोग अब दो धड़ों में बंट गए हैं। एक वो है जो अश्विन के साथ और दूसरे वो हैं जो अश्विन के खिलाफ। वैसे अश्विन की एक बात सच है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि आज हिंदी देश के एक बड़े हिस्से के संवाद की भाषा है। ज्योग्राफिक वेरिएशंस के बावजूद हिंदी की दुनिया बेहद एक्सटेंसिव है। हिंदी समझने वाले आपको कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों और कन्याकुमारी के समुद्री तटों तक मिल जाएंगे। ये सिचुएशन तब है जब इस देश पर सैकड़ों सालों तक फॉरेन इन्वेडर्स ने हुकूमत किया। इतिहास में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो से लेकर उर्दू और अंग्रेजी तक लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस की एक नहीं कई लहरें उठी, लेकिन हिंदी ने ना तो किसी भाषा का विरोध किया, ना किसी से टकराई, ना ही बगावत की। सभी को अपने अंदर समाहित करती गई। हिंदी की ताकत वही है जो हिंदुस्तान की है।
हिंदी भाषा महज भाषा नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सनातन कल्चर का एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। इसलिए हिंदी भाषा का सम्मान, हिंदी भाषा की रिस्पेक्ट जरूरी है, फिर चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। मुझे लगता है कि ये बात रविचंद्रन अश्विन को समझनी चाहिए। बहरहाल, आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।